हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन हिट करके आप उसमें ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम कल जो घटना हुई है उस घटना पे चर्चा करते हैं। ये परसों शाम में जो घटना हुई हमारे पुलवामा के शहीदों की, अभी बरखी भी नहीं बीती थी और फिर से पाकिस्तान का कलो जिस तरह से कुकृत्य सामने निकल के आ रहा है, वहाँ पे निर्दोष लोगों को जो मारा गया है वो भी धर्म पूछ के, इससे काफ़ी हम लोग हताहत हैं और हमारी भावनाएं और हमारी जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है। दोस्तों, मैं सरकार से, भारतीय सरकार से ये अपील करूंगा कि कार्य कृपया करके आप पाकिस्तान का एक ऐसा इलाज करें, एक ऐसा परमानेंट इलाज करें जिससे कि उसकी आने वाले नस्लें भी याद रखें किस तरह का कुकृत्य पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया था पिछले समय में। तो बस मैं उन सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करना चाहता हूँ जो हमारे पहलगाम में मारे गए हैं। तो मैं सब साथियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी तरफ से पूरी प्रार्थना करता हूँ। आगे बढ़ते दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रॉफिट मेकर बनाना चाहते हैं तो इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी आपको लर्निंग मिलेगी, स्पेशली ईटीएफ रिलेटेड और ओनली वन ईटीएफ रिलेटेड। तो आप इसको ज्वाइन करके चल सकते हैं और हमारे साथ मिलकर प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको हमारे स्क्रीन पर ये फ्लैश होता हुआ भी दिख जाएगा, जिसको नोट डाउन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी मज़ेदार है और वो टॉपिक होने वाला है हमारे आईटी के ऊपर। और मैं जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, स्पेशली टेलीग्राम चैनल पर, मैंने उनको पहले ही बताया था कि मैं आईटी पे काफ़ी बुलिश हूँ और आईटी जितना भी करेक्शन दे रही है उस करेक्शन पे मैं अपने पोजीशन को लेने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा यहाँ पे किसी को कोई भी किसी भी परिस्थिति में बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसको कोई रिकमेंडेशन ना समझे, बल्कि आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करें। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ जब मार्केट में जितनी सस्ती मिलती है ना, जब वो गिरता है, खासकर शेयर मार्केट में, कभी जब वो चल रहा होता है उस समय लेने के लिए सभी परेशान होते हैं और जब गिरता है तो सभी के हाथ पांव खुलते हैं और उन्हें लेने में डर लगता है। तो इस साइकोलॉजी को जब तक आप बिल्ड नहीं करोगे तब तक आप शेयर मार्केट में टिक कर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि देखिए पैनिक मोड पे लेने का काफ़ी बेनिफिट होता है। अब चीज़ें जब आपको ऊपर से 30-30%, 40-40% सस्ती मिल जाए तो आप क्यों ना लोगे, बशर्ते आप उस लेवल तक अपने पैसे को बचा के रख पाओगे तभी आप ले पाओगे। तो ये सबसे अधिक गौर फरमाने वाली बात है कि अपने पैसों को आप ऐसे मैनेज करें कि वो आपको लास्ट समय तक काम दे। अब देखिए कितना अच्छा आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे निकल के कितना सामने अच्छा आ रहा है आपका। यहाँ पे आप देखो, फाइनेंस सेक्टर जो है, फाइनेंस सेक्टर आपका अभी टॉप बना रहा है। और यहाँ पे जो आईटी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने लो पे था। आज से मैं 4-5-6 दिन के पहले की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे अभी भी लो के था। तो आप जो भी समझदार ट्रेडर है वो फाइनेंस से जो अपना रोटेशन है फंड्स का, वो आईटी की तरफ करेंगे। इधर प्रॉफिट बुक हो रहा था और इधर पैसे लग रहे थे। अभी ऑटो बीज भी नीचे से काफ़ी करेक्ट हो चुका था, करीबन 40% ऑटो बीज करेक्ट हो चुका था। ऑटो सेक्टर की मैं बात कर रहा, निफ्टी ऑटो की। और यहाँ भी अभी कल जो रैली आई है वो रैली उतनी नहीं हुई है, मतलब रिकवरी उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। तो बाकी बात आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ का है। तो इस सब चीज़ को ध्यान देना होता है दोस्तों। पैसे का रोटेशन सही समय पे करना काफ़ी अच्छा होता है और इसे सीख कर ही हम शेयर मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। तो नाउ फ्रेंड्स, वी आर इन द पेज ऑफ एनएससी वेबसाइट और यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले आप इस सेक्टर को समझिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो दोस्तों, जो इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी क्रूशियल और काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। विदाउट आईटी सेक्टर हम किसी भी चीज़ों को हम सफल होते हुए नहीं देख सकते हैं। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आप जो भी मोबाइल चला रहे हो, जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, किसी तरह की भी गतिविधि आज डेट में आप कर रहे हो, सभी कुछ आईटी से जुड़ा हुआ है। एक आप लेन देन कर रहे हो भीम यूपीआई के थ्रू, वो भी आईटी से जुड़ा हुआ है। किसी तरह का आप अपने दुकान पे डीलिंग कर रहे हो कंप्यूटर के थ्रू, वो भी आईटी से जुड़ा हुआ है। तो सभी चीज़ें आईटी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई दोस्तों। और आईटी सेक्टर एक कहीं ना कहीं एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी बात
जो निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पे दो तरह की कंपनियां हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग। इसमें इनका जो वेटेज है 97.96 है, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का है यहाँ पे 2.04। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कितनी कंपनियां आती है, सबसे अधिक जो वेटेज तो दिया गया वो इन्फोसिस को दिया गया 27.79, देन दिया गया टीसीएस 23.97, एचसीएल टेक 10.45, देन टेक महिंद्रा 9.64, विप्रो 8.14, परसिस्टेंट 5.75, एलटीआईएम 4.42, कोफोर्ड 4.98 और एम्फेसिस को दिया गया 2.82। तो ये सारी कंपनियां दोस्तों। उसके बाद एक कंपनियां आता है ओरेकल फिनसर्व जो आता है ओएफएसएस 2.04, इनको इतना दिया गया है। तो ये 10 कंपनियां आती हैं दोस्तों आईटीबीज में। अब बात रही कि आईटी निफ्टी आईटी इंडेक्स को हम कवर किससे करते हैं, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स को हम कवर करते हैं अगेन निप्पॉन इंडिया से। और निप्पॉन इंडिया का जो आईटीबीज है ये हमारा ईटीएफ है, जिसके थ्रू हम निफ्टी आईटी को हम कवर करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर अपने कागजों पे आप इसको अच्छे से नोट कर लें कि आईटीबीज हमारा बेस्ट ईटीएफ है निफ्टी आईटी को कवर करने के लिए। उसके बाद और भी ईटीएफ आते हैं दोस्तों, जैसे एक्सिस बैंक का ईटीएफ आता है, डीएसपी म्यूचुअल फंड का आता है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का आता है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का आता है, कोटक महिंद्रा का आता है, मेरिट का आता है, एसबीआई का आता है। अगर आपके पास अकाउंट्स में ये अगर फुल ले जाता है तो आप सेकंड ऑप्शन में आप आईसीआईसीआई का आईटीआई ईटीएफ, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, आप इससे काम कर सकते हो। आप काफ़ी अच्छा इसमें वॉल्यूम होता है और इसके साथ आप जुड़कर काम कर सकते हो निफ्टी आईटी में। तो दोस्तों जो अभी आईटी ने तेजी की जो पटकथा लिखी जा रही है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे आईटी कंपनीज के परफॉर्मेंस पे। और जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो परफॉर्मेंस हमारा कैसे होगा, तो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो सबसे मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग होना ही उस कंपनी के शेयर्स को आगे लेके जाता है। तो यहाँ पे देखिए एलटीआई माइंट्री का क्वार्टर पर रिजल्ट आया है और प्रॉफिट 2.5% के साथ इसमें बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर 1129 करोड़ का इसमें बेनिफिट होता हुआ कंपनी को दिखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये रिजल्ट्स हमारे शेयर के भाव को इम्पैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, दैट मीन्स की प्रॉफिट है उसमें 1129 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एआई के बढ़ते डिमांड के कारण इनका जो रेवेन्यू है वो 1.7% के साथ घटा भी है। और एआई के डिमांड के कारण इनके बिजनेस को भी इस पर थोड़ा सा हैम्पर हुआ है, और इसको भी आप लेके चल सकते हैं। अब ये देखो आप, सबसे अच्छी खबर जो आ रही है एससीएल टेक्नोलॉजीज की तरफ से। एससीएल टेक्नोलॉजी में यहाँ दिखाया गया था कि पहले टैरिफ के कारण इसकी जो रिजल्ट्स और ऑर्डर में इसमें कमी आएगी, लेकिन यहाँ पे एससीएल टेक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। और इसको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4,307 करोड़ का, जो कि 8% अधिक है पिछले साल से। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, और 6% का ग्रोथ इसमें भी हुआ है। एससीएल टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और आईटी की सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडिया की। और इसमें देख सकते हैं कि रेवेन्यू में भी 6% का ग्रोथ हुआ है, और 246 करोड़ का इसमें भी बेनिफिट होता हुआ है इस कंपनी को दिखा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैं अभी एनएससी के साइड पे हूँ, और यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है प्रॉफिट लॉस का, वो कितना मायने रखता है। कल एशियर टेक का रिजल्ट आया है और आप देख सकते हो कि सबसे अधिक जो बढ़ोतरी हुई वो एशियर टेक में हुई 7.74%, देन कॉफोर्ज की 6.38, देन ओरेकल फिनसर्व ओएफएसएस को 5.71 इसने तेजी दिखाई, एलटीआई ने 5.03, एम्फेसिस ने 4.96, और यहाँ पे टेक महिंद्रा 4.76, परसिस्टेंट 4.01, विप्रो 3.87, इन्फी 3.75 और टीसीएस 2.73। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी 10 कंपनीज है वो कल के दिन निफ्टी आईटी में काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी, जिस कारण से निफ्टी आईटी ने कल काफी अच्छी रैली दी। और बात करें आज की, तो आज भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि जो हमारा कल एडीआर क्लोज हुआ है यूज में, यहाँ पे भी आप देखो विप्रो और जो हमारा इन्फोसिस ट्रेड होता है हमारे मार्केट में, जिस मार्केट में, वहाँ पे भी देखो आप इन्फोसिस में 2.16% की तेजी है और विप्रो में भी 2.17% की तेजी है। तो ये तेजी कहीं ना कहीं हमारे आईटी सेक्टर को लीड कर रही है। अब फ्रेंड्स मैं उन सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। तो मैं उन लोगों को एक बार क्लियर संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी कमेंट्री पसंद नहीं आती, किन्हीं को भी कमेंट्री पसंद नहीं आती है, तो आप ग्रुप से निकल सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाओ, फ्री की सर्विस है। दैट मीन्स ये नहीं हुआ कि आपकी भी किसी भी कमेंट की किसी भी, जैसे मान लो परसों की जो ट्रेडिंग का सेशन था उसमें निफ्टी आईटी
निफ्टी का साथ नहीं दे रही थी, तो मैंने कमेंट किया कि अगर निफ्टी आईटी का साथ अगर मिल जाए तो निफ्टी यहाँ से काफ़ी तेज़ी से आगे निकल सकती है। तो वहाँ पे किसी भाई साहब ने नेगेटिव इमोजी सेंड किया, जो कि गलत है दोस्तों। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप निकल जाओ ना ग्रुप से, दिक्कत क्या है आपको? कोई जरूरी थोड़ी ना है, कोई बाध्यता नहीं है आपको कि ग्रुप में आप बने रहो। लेकिन आप जो परफॉर्म कर रहे हो, आप जो हरकतें कर रहे हो ग्रुप में, वो सही नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस देना स्टार्ट किया है, तो ये आप लोग के बेनिफिट्स के लिए आप आए हो, सीखो, यहाँ पे ट्रेडिंग सीखो। क्योंकि देखिए यहाँ मार्केट में है ना, ऐसा है कि जब आप पैसे लेके काम करोगे ना, तो पैसे क्या होगे ना, कि आपके पैसे लुटने के पिटने के काफी चांसेस होती है। और कैसे लूटा जाता है वो आप मेरे से बेहतर आप अच्छी तरीके से जानते हो। आप तो इसी को समझिए, कहीं अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है तो उस फैसिलिटी का सम्मान कीजिए। खासकर अपने देश में क्या है ना, कि फ्री की चीज़ों का सम्मान नहीं होता है। उसे लोग समझते हैं फ्री में मिल रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं है। जब आप उसको पैसे पे करोगे तब उसको आपको वैल्यू समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं भी इन चीज़ों से सीख रहा हूँ कि फ्री की सर्विस ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने काम पे लगा हुआ हूँ। जो निगेटिव कमेंटर्स हैं और या फिर जो निगेटिव लोग हैं वो अपने काम पे लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ज़्यादा माइंड को निगेटिव ना करते हुए पॉजिटिवनेस बनाए रखते हैं और चलते हैं अपने निफ्टी आईटी के चार्ट पे। सबसे पहले नाउ फ्रेंड्स, वी आर इन द चार्ट ऑफ निफ्टी आईटी, और ये आपको ट्रेडिंग व्यू में अगर आप इसको खोलना चाहोगे तो CNX आईटी आप लिखोगे तो ये आपको खुलकर सामने आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो आप, CNX आईटी ये सर्च करना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये चार्ट खुल के आएगा। और ये जो है ये हमारा इंडेक्स है निफ्टी आईटी का, और इसको कवर करते हैं हम IT20 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी गिरावट हुई थी, 33% की गिरावट हुई थी दोस्तों। और मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि इस प्राइस पे लोग उत्साहित थे लेने को, और जब इस प्राइस पे आया तो लोगों का मोरल डाउन हो जाता है और उनके हाथ पाँव फूलते हैं, और सस्ते चीज़ों में वो ले नहीं पाते हैं। या फिर कर लो आप इस रेट पे या फिर यहीं पे फंस गए होगे। तो ये इन सब चीज़ों को आप समझिए। मैंने देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ जिसको आप समझ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। पूरे साल में आईटी ने जब से चलना स्टार्ट किया, अप्रोक्स मेरे हिसाब से मोर देन 40% का रिटर्न इसने दिया। तो क्या लगता है इसमें आपको 30% का करेक्शन नहीं आ सकता है क्या? देखो ओवरऑल क्या होता है ना, कोई भी इंडेक्स अगर जब आप ईयरली देखोगे तो पूरे साल में 5 सालों में वो आपको नॉर्मली 12 से 15% का ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि जैसे मान लो अभी 5 सालों में है तो 5% का ग्रोथ दिखेगा, बाकी 30% का एक्शन भी निकल जाता है। पॉइंट तक अगर पहुंच पाए होंगे तो पहुंच गए होंगे आप। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 40% का जब रिटर्न दिया है तो इसमें 33% की करेक्शन भी आई। इस समय तक आपको वेट करना होगा अपने पैसे के साथ। तो पैसे को मैनेज करना सीखिए, और नहीं सीख पाते हैं तो फिर आपका हमारे शेयर मार्केट में कोई काम नहीं रह जाएगा। इस चीज़ को आप क्लियर कट समझ जाएं। पैसे को मैनेज कीजिए, पैसे को मैनेज नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे शेयर मार्केट में आप। तो यहाँ पे देखिए 26,000 का जो लेवल है, अभी ये नेक्स्ट टारगेट निकल के सामने आ रहा है और काफ़ी इजीली यहाँ पे अचीव होता हुआ आपको दिख जाएगा। उसके बाद ऊपर की बात करें तो 37,971 ये इसका नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। मैं इसी तेजी की बात कर रहा था जो पिछले साल बनी थी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो कि करीबन आपको 45% का रिटर्न इसने आपको दिया था बना के। तो करेक्शन तो आते हैं दोस्तों, और काफ़ी हेल्दी करेक्शन आता है, खासकर वैसे ETF में जो काफ़ी वॉलेटाइल होता है और काफ़ी स्विंग देता है। तो आई टी में हमने काफ़ी स्विंग में प्रॉफिट बुक किया, काफ़ी बार इसमें हमने शॉर्ट स्विंग किया और स्विंग किया है। तो इस बेनिफिट्स को लेने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी बात मैं आपको वहाँ पे ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से स्विंग किया जाता है, मैं आपको आपको इसमें काफ़ी हेल्प कर पाऊंगा दोस्तों। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात जो निकल के आ रही है, आप इस वाले वॉल्यूम वाले कॉर्नर को देखो आप, कि जहाँ जो वॉल्यूम लगा है दोस्तों, यहाँ पे एक क्लियर मैसेज यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर हैं वो यहाँ पे एंट्री लिए हैं। और उनके एंट्री से ये वाला जो कैंडल बना है, बहुत हैवी कैंडल बना है दोस्तों, काफ़ी पैसे इस कैंडल में इन्वेस्टेड है। और ये वाला जो आया था आपको रैली, इस रैली में भी आप देखो बड़े बड़े वॉल्यूम के कैंडल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये बड़े बड़े वॉल्यूम के कैंडल ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये पैसे यहाँ पे लगे हैं, और एक काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन आया, उसके बाद ही अप गया है। और आज आपको जिस तरह की तेजी है, ये ऊपर ही खुलेगा, और ऊपर खुल के आपका नेक्स्ट टारगेट आप 40.62, दैट मीन्स कि 40 रुपये 50 पैसे का टारगेट निकल के आपको सामने आएगा। अभी करंट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आपको 39 के अप्रोक्स आपको जाता हुआ ITBs दिख जाएगा। तो देयर इज नो एनी बाइस और सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माई सेल्फ। यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी जानकारी और अपना जो मैं एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप समझ के चलें और अपने
फाइनेंशियल एडवाइजर से देख पूछ कर ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसके बाद सपोर्ट है, तो सपोर्ट यहाँ पे आपको 36 का एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इस लेवल पे 36 का सपोर्ट काफी अच्छा सपोर्ट बन गया है। और उसके नीचे आए तो फिर 34 रुपये 75 पैसे, या फिर कह लो 35 रुपये का सपोर्ट, आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये आज का कंक्लूजन है दोस्तों। चलिए एक बार चलते हैं फिर से एनएससी के साइड पे, और कल के दिन जो ट्रेडिंग हुई है या फिर जो डिलीवरी पोजीशन ली गई है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या आईटीबीज में सही में कोई डिलीवरी ली गई है, या फिर मैं बस आपको ऐसा ही कर रहा हूँ कि नहीं आईटी में कुछ अच्छी डिलीवरी हुई है। चलिए इसको भी क्रॉस चेक कर ले रहे हैं हम लोग। तो हम लोग आ गए हैं एनएससी के साइट पे, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईटीबीज, उससे हम लोग निफ्टी आईटी को कवर करते हैं। तो ये हमारा ईटीएफ है दोस्तों, सबसे पसंदीदा और कह लो सबसे प्यारा ईटीएफ है। वॉल्यूम वाइज इसमें किसी तरह की भी कोई भी शंका आपको नहीं होगी। पैसे आपके कुछ ही सौदे आपके कुछ ही पैसों के अंतराल में आपके कटते दिखेंगे, एक्सिक्यूट होते हुए दिखेंगे। तो ये सबसे बड़ी खूबी होती है ऐसे ईटीएफ में ट्रेड करने का। ये ईटीएफ काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ करता है। तो इन चीज़ों पे हम लोग बराबर ध्यान बनाए रखते हैं। और देखिए यहाँ पे जो लो लगा था 7 अप्रैल के दिन, 7 अप्रैल के दिन जो लो लगा था उस दिन काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ था, और वहाँ पे करीबन 79% की डिलीवरी ली गई थी। 2 करोड़ 29 लाख के साथ ट्रेड हुआ था, और 79 करोड़ 42 लाख के साथ टर्नओवर के साथ ट्रेड हुआ था। उसके बाद देखो आप इसमें कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी एक अच्छा वॉल्यूम हुआ है, वहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। और ये रहा एक आपको 21 अप्रैल के दिन काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ। कल का वॉल्यूम देखो आप, ये वॉल्यूम जो है दोस्तों ये पिछले गिरावट के दिन भी जो लगा था उसको भी ये क्रॉस ओवर करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 3 करोड़ 28 लाख 19 हजार 171 का वॉल्यूम हुआ है, और जो वैल्यू के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है वो हुआ है 124 करोड़ 75 लाख। अब यहाँ पे अप्रोक्स 54% की डिलीवरी पोजीशन ली गई है, मतलब आधा पोजीशन इसमें जो है हाफ पोजीशन, आपको मोर देन हाफ पोजीशन इसको डिलीवरी में दी जाई गई है। तो इस चीज़ को समझिए, और ये यहाँ पे हमने क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे निफ्टी आईटी वेट कर रहा है एक बेटर परफॉर्मेंस करके आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से एक बार गुजारिश करूंगा, मन करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की इच्छा हो तो ज्वाइन कर लें, मिलकर प्रॉफिट बना सकते हैं और लर्निंग भी ले सकते हैं हमारे साथ। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों, और आपसे आगे रहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।